नमस्कार, मैं हूं इंदु आहूजा और ये हमारा यूट्यूब चैनल इंदु जी के रेमेडीज़। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मार्गशीर्ष महीने में महालक्ष्मी माता की पूजा विधि किस प्रकार से करनी है। बहुत ही आसान है और आसानी से आप इसको कर सकते हैं। गुरुवार वाले दिन आपको इसको करना है। सुबह के समय करेंगे तो ठीक है, नहीं कर पाए तो आप शाम को 5 और 6 के बीच में भी ये पूजा विधि कर सकते हैं। आपको घर को अच्छे से साफ़ कर लेना है, आपको नहा के स्वच्छ हो जाना है। उसके बाद जहाँ पे भी आप ये पूजा करना चाहते हैं वहाँ पे ज़मीन को अच्छे से साफ़ कर लें और रंगोली आप बना लें। रंगोली का पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो आप आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकेस आपको रंगोली बनाने नहीं आती तो आप नॉर्मल आटे और हल्दी को मिक्स करके आप उसे स्वास्तिक भी बना सकते हैं। स्वास्तिक बनाने के बाद आपको उसके ऊपर पाटा या चौकी आपको रख देनी है। वो रखने के बाद आप एक लाल कपड़ा या पीले रंग का कपड़ा उसके ऊपर बिछा सकते हैं। फिर हमें करनी है कलश स्थापना। तो कलश आप कोई भी ले सकते हैं, आप चाहें तो पीतल का भी ले सकते हैं या स्टील का भी ले सकते हैं या तांबे का, जो भी आपके पास अवेलेबल होगा वो आप ले लीजिए। और उसके ऊपर आप रोली से स्वास्तिक बना लीजिए। स्वास्तिक बनाने के बाद आपको मौली उसके जो गले का जो हिस्सा होता है कलश का, वहाँ पे आप उसको बांध देंगे। इस कलश को ही माता का रूप माना जाता है। बाद में आप इसमें क्या करेंगे, पानी भर देंगे। पानी भरने के बाद चौकी पे आप एक चावल की डेरी बना देंगे या चावल जो होता है, अक्षत जो होता है, उसको फैला के आप रख देंगे। उस पे ये इस कलश को रख देंगे। फिर पानी उसमें डालने के बाद आप उसमें एक सुपारी, थोड़ी सी दुर्वा और कुछ सिक्के आप उसके अंदर डाल दें। फिर आपको कलश के ऊपर 5 प्रकार के अलग अलग पत्ते रखने हैं। जैसे जामुन के पेड़ के पत्ता रख सकते हैं, आम के पेड़ का पत्ता, अशोका के पेड़ का पत्ता। इस तरीके से 5 अलग अलग कोई भी आप रख सकते हैं। अगर आपको इस तरह से पत्ते नहीं मिल पाए तो आप नॉर्मल जो खाने वाला जो पान होता है या पूजा की दुकान पे आपको मिल जाएगा, ये पान के पत्ते भी आपको मिल जाएंगे, तो वो 5 पान के पत्ते भी आप उस पर रख सकते हैं। फिर आप उसके ऊपर श्रीफल रखेंगे। नारियल को आपको पूरी तरह से माता का रूप दे देना है। रेडीमेड आपको पूजा की दुकान पे ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। जैसे कि माता का चेहरा होता है, चुनरी होती है या उनकी साड़ी होती है, उस तरीके से आप सजा सकते हैं नारियल को और कलश को। इनकेस आपको वो नहीं मिल पाता या आप नहीं करना चाहते तो सिंपल सा रोली का तिलक आप नारियल के ऊपर लगा सकते हैं बिंदी की तरह। और जो उनके चोटी का हिस्सा होता है, जो नारियल की जो चोटी होती है, जैसे कि उनका वो माता का जो सर हो गया, वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कुछ फूल आप ले सकते हैं और उनको पिरो के आप उनको सजा सकते हैं वहाँ पे। नहीं तो आप सिंपल सा गजरा लेके भी लगा सकते हैं, वो भी सबसे अच्छा होता है। फिर आप माता को गहने ज़रूर से पहनाइएगा। असली गहने होंगे तो वो आप पहना सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। बाज़ार में देखिए आर्टिफिशियल मिल जाएंगे, पूजा की दुकान पे भी आपको मिल जाएंगे, वो भी लेके आप चढ़ा सकते हैं। लेकिन मंगलसूत्र आप याद से ज़रूर से उनको पहनाइएगा। फिर आपको महालक्ष्मी व्रत कथा की किताब लेनी है और देखिए बैक साइड पे आप देखेंगे तो वहाँ पे देखिए छोटे छोटे यंत्र और चित्र बने होते हैं, तो उनको भी आपको कलश के सहारे आपको खड़ा कर देना है और वहाँ पे भी उन पे रोली का आपको तिलक लगा देना है। फिर आपको छोटी सी चावल की डेरी बनानी है और उस पर गणपति बापा की स्थापना करनी है। गणपति बापा की मूर्ति नहीं है तो सिंपल से जो सुपारी होती है आप उनकी स्थापना कर सकते हैं। उस पर रोली का टिक्का लगा सकते हैं, हल्दी कुमकुम भी आप लगा सकते हैं। फिर आपको उन्हीं के पास में आपको महालक्ष्मी की जो मूर्ति अगर आपके पास होगी तो उनकी आप स्थापना कर ले। नहीं तो नॉर्मल चित्र आपको मार्केट में मिल जाएगा, वो चित्र भी आप वहाँ पे, यहाँ की फ़ोटो भी आप रख सकते हैं। फिर आपको एक प्लेट में थोड़े से सिक्के लेने हैं और वो सिक्के भी माता के आगे रखने हैं। माता के आगे गणेश जी और कलश जी के आगे आपको फूल चढ़ाने हैं। पीले या लाल फूल आप चढ़ा सकते हैं। गुलाब का फूल मिल जाए तो वो तो सबसे शुभ होगा और अच्छा होगा। नहीं मिल पाए तो कोई बात नहीं, कोई भी फूल आप चढ़ा सकते हैं। फिर आपको 5 अलग अलग प्रकार के फल उनके आगे ज़रूर से रखने हैं, जिसमें कि केला तो आपको ज़रूर से रखना चाहिए और अनार भी रखना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। उसी के साथ साथ जैसे कि आप सेब रख सकते हैं, पैर रख सकते हैं या संतरा या मौसम भी आप रख सकते हैं। इस तरीके से 5 प्रकार के आपको फल रखने हैं और फल के साथ साथ आप चाहें तो सूखे मेवे भी आप रख सकते हैं। दूध और थोड़ा सा चीनी मिला के भी रखना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। और एक छोटे से ग्लास में या एक छोटी सी लोटी में आप पानी भी ज़रूर से चढ़ाइए, यानी कि जल भी आपको रखना होता है। माता के आगे आप भोग भी ज़रूर लगाएं। सीरा आप घर में बना सकते हैं, नहीं तो कोई भी पीली मिठाई या दूध से बनी हुई मिठाई भी आप रेडी ला के भी माता के आगे भोग लगा सकते हैं। इसी के साथ साथ आपके घर में जो भी खाना बनता है, वैसे तो सात्विक खाना ही आपको बनाना चाहिए, वो सात्विक खाना भी आपको माता के आगे भोग लगाना चाहिए।
माता के आगे आप दिया जला दें, अगरबत्ती या धूप आप जला सकते हैं। कपूर जलाना भी बहुत ज़्यादा शुभ होता है। इसके बाद महालक्ष्मी व्रत कथा आप वहाँ पे बैठ के पढ़ लें। सच्चे मन से आप करेंगे तो ज़रूर आपकी मनोकामना पूरी होगी। माता को वैसे भोग में कोई भी हरी सब्जी आप चढ़ाएंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। आपको माता की आरती भी करनी है और बाद में जब भी आपको व्रत रात को खोलना है तो आप वो प्रसाद का भोग सबसे पहले खाएं और उसके बाद ही आप अपना व्रत खोलेंगे। जो आपने माता के आगे भोग लगाया, आप घर के सभी परिवार मेंबर्स जो भी होते हैं आप उनको भी ये जो भोग है, प्रसाद है, आप उनको दे सकते हैं। ये बहुत ही शुभ होगा। गाय के लिए भी आप खाना ज़रूर से निकालें। ज़रूर नहीं कि आप उसी दिन खिलाएं, आप दूसरे दिन भी खिला सकते हैं। इनकेस आपके आसपास गाय नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उनके नाम से पैसे निकाल दें और बाद में मंदिर में जाके आप डाल के आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप महालक्ष्मी व्रत पूजा कर सकते हैं। दूसरे दिन सुबह आपको ये सारी चीज़ें हटा देनी है। जो कलश है वो एज इट इज़ रहेगा, यानी कि नारियल आपको वही इस्तेमाल करना है और जो भी आपने सजावट की है वो सारी आपको वहाँ से हटा देनी होती है। एक तरह से आप बोल सकते हैं कि दूसरे दिन उनका विसर्जन किया जाता है और वापस से दूसरे गुरुवार को इसी प्रकार से आपको स्थापना करनी होती है। नारियल और जो सजावट की चीज़ें हैं वो सेम एज इट इज़ रहेगी, केवल जो फल हैं वो आपको चेंज करते रहने पड़ेंगे। फूल आपको हर हफ्ते आपको नए इस्तेमाल करने होंगे। प्रसाद आप नए तरीके से चढ़ाएंगे, लेकिन जो श्रीफल है, जो नारियल है, वो एज इट इज़ वही सेम रहेगा। वो 4 गुरुवार तक आपको वही नारियल चलाना होता है। कलश के अंदर जो पानी है आप उसको तुलसी या कोई भी पौधे में डाल सकते हैं। अंदर का धुरवा भी आप उसको मिट्टी में दबा दें। सिक्का और सुपारी आप दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी सब चीज़ों को आप पाटा या जो भी आपने चौकी रखी वो सारा साफ़ सुथरा वापस से आप कर देंगे, सब हटा देंगे। नेक्स्ट गुरुवार की सुबह को फिर इस तरीके से आपको स्थापना करनी है। शुक्रवार को फिर उठा देना है। इस तरीके से आप 4 गुरुवार करते चले जाएंगे। फिर जब आखिरी गुरुवार आएगा तो आपको क्या करना है, 7 सुहागन लेडीज़ को आप अपने घर पे बुलाएंगे और उसका इस तरीके से आपको समापन करना होता है। ये पूजा विधि का आपको क्या करना है, आपको उनको प्रसाद देना है। आपके घर में जो भी खाना बनता है आप उनको वो खिलाएंगे। फिर गजरा उन्हें देना होता है। उसके साथ साथ आप उनको केला ज़रूर से दीजिएगा। केले के साथ आप उनको खीर बना के खिला सकते हैं और जो महालक्ष्मी व्रत कथा की किताब है वो भी आपको उनको देनी होती है। तो इस तरीके से आप ये पूजा का समापन करेंगे और आप अपनी तरफ से उनको गिफ्ट भी दे सकते हैं। इनकेस आपको 7 सुहागने स्त्री नहीं मिल पाती तो ऐसे में 7 कुंवारी कन्याओं को भी आप इस तरीके से खिला के पूजा का समापन कर सकते हैं। तो अगर आप ये सारी विधि जो मैंने आपको बताई इसको श्रद्धा और विश्वास के साथ आप करेंगे ना, तो देखिए जो भी मनोकामना है आपकी वो पूर्ण होगी। यहाँ तक कि अगर आपकी कोई पैसे की दिक्कत है, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, तो आप उसमें देखेंगे कि सुधार आने लग गया है। एक बार जो मैंने आपको ये उपाय बताया करके ज़रूर देखिएगा। ये पूजा विधि और जो व्रत विधि है इसको भी आप ज़रूर से कीजिएगा। परिवर्तन आना ही आना है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसे लगा ये मेरा वीडियो। वाकई में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थम्स अप देना बिल्कुल भी ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। देखिए बहुत लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो ऐसे में घरेलू ये छोटे छोटे उपाय करके वो अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। मेरे चैनल को याद से सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो। और हाँ, मेरे दूसरे चैनल इंदु आहूजा को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं अलग अलग तरह के वीडियोस अपलोड करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। हरिओम।